सुनो इधर आ जाओ। देखो कल कौन सा टॉपिक किया था लास्ट? कल हमने एक ही टॉपिक किया था, 4 पॉइंट थे उसके, है ना? फैक्टर्स अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, ऐसे था। क्या था टॉपिक? पहला पॉइंट क्या था जैनिस? नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लिगेंड। अगला पॉइंट क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है। आगे नेचर ऑफ मेटल में था, जैसे निकल 2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव। चौथा पॉइंट ज्योमेट्री, चलो चलो गुरुतेज ये वाला पॉइंट समझा। इधर देख के खड़ा हो जा। 3D से 4D जाते हैं तो क्या होती है? साइज चेंज होता है। बाहर आ, साइज चेंज करें तो राजा। 30 to 50% क्या होता है? पढ़ के नहीं आया ना? ये देखो पढ़ने लग गए हैं। तू बता कुछ, आकर खड़ा हो जा, खड़ा रहे। किसका साइज बढ़ता है? इसका साइज बढ़ गया है? ऑर्बिटल का ऑर्बिटल साइज इंक्रीजेस on moving from 3D to 4D and further 4D to 5D. रणवीर बताएगा। रणवीर खड़ा हो, बैठा देखी यार। देखा कल एक लेक्चर पूरा देने का क्या मेरे को फायदा हुआ, नुकसान हुआ ना? मेरा सिलेबस अब, मेरा ना ये चैप्टर कल भी खत्म नहीं होना मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज टेस्ट था, फिर क्लास में थोड़ी कम करनी पड़ी, नहीं तो ज्यादा लंबी लगाता। 9 बजे रखनी थी, 9 बजे की क्लास थी। हाँ जी याद। तू बता। नीचे बढ़ता है? अच्छा, साइज नहीं बढ़ता? फिर होता क्या है ये? इस पॉइंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे क्यों, क्या कर रहा है ये पॉइंट? किसकी? अब बीच में एक आधे वर्ड बोल दो, है ना? जब पूछा जाए तब आना नहीं कुछ। हाँ भाई बोल। उससे होगा क्या? क्या डेल्टा? डेल नॉट? डेल्टा ही है वो। डेल नॉट हो या डेल टी हो। डेल नॉट का मतलब क्या है? एनर्जी जो टी क्या स्प्लिटिंग हुई होती है ना? मतलब किसकी स्प्लिटिंग होती है? ओए रुको, हाँ उसमें इसका क्या मतलब है? डेल नॉट का मतलब क्या है? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वन मोलर कंसंट्रेशन पे ई नोट सेल है। हाँ ये देखो, ये मेरी क्लास है और ये नंबर कितने ले गए? 46.5 मार्क्स है जी इसके। कख नहीं आता, 0 है। तो वो देख लो 20-30 लेके बैठे हैं। क्या फायदा देखो, यही नहीं आता देखो। अभी इसको पता लग जाएगा। ये इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? तेरी कॉपी पे लास्ट लाइन ये लिखी, पता देखो, इधर देख अंदर, इधर
दिख नहीं रहा था, को बोला था वहां से देखो दिखने, पहले तो बैठा रहा, पहले तो बोला नहीं। बैठ के देख ले, बैठ के देख ले, बाद में खड़ा कर देंगे देखो। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इधर आइए, बताना क्या है, इधर आ जा तू, देखो दिख नहीं रहा है, ड्रामे करिए रहा। बोल, इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं पता? ये देख रहे हो? चलो बैठ दो, तीनों बैठ दो। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो कलर्स, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तुम्हारा बहुत बुरा हाल है, कल का दिन भारी रहेगा, ठीक है? अपना उपाय करके आना शनि का, जो भी करना है। कल मारूंगा बहुत, मैं देखना, होमवर्क करके आना, और जो पूछूं वो आना चाहिए, नहीं तो मैं इतनी बात नहीं करूंगा, कल सीधा चाटा पड़ेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा चाटे पड़ेंगे कल, ठीक है? घर वालों को भी पता लगा मार खा के आया बच्चा हमारा। देखो, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ केशव जी, आप आए कल तो नहीं आए थे, ये पहले कराया था। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का बता दे चल, हाइड्रोजन का मास बता, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो ये हमारी नॉलेज देख, चेक कर लो, देख लो। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद क्या आता है? कितना एटॉमिक नंबर? 22। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d2। टाइटेनियम पे क्या चार्ज है? +3, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, 4s। अभी ना किसी के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव जो होता है, कलर क्यों होता है, ठीक है? तो उसमें यही लिखना था, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज डी ट्रांजिशन, ठीक है? आया समझ? तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड है यहाँ पे, लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा? डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे, है ना? डी, ये कितने ऊपर, 2 बनाऊं 3 बनाऊं? 2 क्यों, 3 क्यों नहीं? हाँ, इसका आंसर ये है, ठीक है? अगर टेट्राहेड्रल होता तो ऊपर 3 होते। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है ना? फिर हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना? जब आप इसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा? एनर्जी दोगे क्या होगा? ये लोअर एनर्जी स्टेट में है ना, ये एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। बच्चे वो वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका, वो तो हम वैसे ही दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी मैं इसमें नहीं दिखा रहा था। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, यहाँ पहुंच गया। अब जब ये वापस आएगा, इट विल इम्पार्ट कलर, ठीक है? कलरिंग का रीजन यही लिखते हो, डी एंड एफ से, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, यही होती है डी ट्रांजिशन, डी के अंदर डी ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन हो। आया समझ? जैसे तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हो, ट्रांजिशन वो होती शेल टू शेल, पहले शेल से दूसरे में गए, ये भी ट्रांजिशन ही है। आया समझ? यहाँ पे क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रही है, डी ऑर्बिटल से डी में जा रहा है। आया समझ? और फिर वापस आएगा, कलर इम्पार्ट करेगा। आया समझ? कलर कैसे पता लगता है? कैसे कलर पता लगेगा? इसने कितनी एनर्जी ली ऊपर जाने के लिए उससे, है ना? कैसे?
उसके लिए हमारे पास होता है कलर व्हील। क्या होता है? कलर व्हील। देखो ऐसे 400 से 700 या 750, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब ये एनर्जी किस पे डिपेंड करी? हर एक, अगर देखो मैंने ना स्टार्टिंग में उसमें वर्नर थ्योरी में बताया था, जब लिगेंड चेंज होता है तो क्या हुआ था? कलर चेंज हुआ था। याद है पॉइंट लिखवाया था ना कि जब लिगेंड चेंज होता है अंदर क्या होता है? जैसे टाइटेनियम का ही केस है, H2O, ये वाला कंपाउंड कौन से कलर का होता है, किसी को पता है? वैसे अगर मैं कोई और लिगेंड ले लेता हूँ, जैसे मान लो NH3 ले लिया है ना, तो उसके केस में कलर अलग होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा? चेंज। तो लिगेंड चेंज होते ही कलर चेंज होता है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अलग अलग होती है। क्लियर? वो पता लगता है कलर व्हील से, ठीक है। चलो लिखते हैं, फिर बता कलर व्हील करेंगे। चलो एक मैं ना आपको इसकी थ्योरी भेजता हूँ, थ्योरी भेजी थी ना, इसकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, दोबारा भेजे बैच में, देखो एक बार नोट्स। दोनों बैचेज में है वैसे, पहले भेजे हैं, दोबारा भेज देखो। सर्च कर लो ऊपर है। पेज नंबर 52 मैं लिखवाता हूँ, थोड़ा लिखो, लिखो बच्चे, लिखो। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, most of the transition metal complexes are colored in their solid or solution form. Most of the transition metal complexes are colored in their solid or solution form. क्यों ऐसा क्यों होता है? लिखो, लिख दो। ट्रांजिशन मेटल्स हैव, द ट्रांजिशन मेटल्स हैव the transition metals have the property, रुको, the transition metals have the property to absorb, have the property to absorb certain radiations from the visible light, certain radiations from the visible region of the spectrum, visible region of the spectrum, and as a result the transmitted light, आपको पता है अगर जैसे व्हाइट कलर है, अगर उसमें से एक कलर हम एब्जॉर्ब कर लें तो फिर वो जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड हो जाएगा। To absorb certain radiations from the visible region of the spectrum, and as a result the transmitted or reflected light is colored. इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखो।
देखो when sum of the wavelengths, ब्रैकेट में लिखो, जो आपके पास 7 कलर्स है ना, और ब्रैकेट में लिखो डिफरेंट कलर्स, when sum of the wavelengths, ब्रैकेट में लिखो of different colors are removed from a beam of white light, when sum of the wavelengths ब्रैकेट में लिखो are removed from a beam of white light by passing the light through a sample, by passing a light through a sample, then the transmitted light is no longer white. व्हाइट लाइट में से बच्चे अगर आप कोई भी कलर एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो फिर वो व्हाइट नहीं रहेगी, ठीक है। जौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है ना, जैसे मान लो 400 वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, कौन सा कलर एब्जॉर्ब, वायलेट, तो फिर कौन से कलर की ट्रांसमिटेड लाइट कौन से कलर की होगी, वो तो एब्जॉर्ब होगी ना। ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी होगी, कौन सी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, येलो। वायलेट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, येलो। कैसे पता लगता है, कलर व्हील से। कैसे पता लगता है, कलर व्हील से। ये देखो इसमें ना हम इंडिगो नहीं लिखते, ठीक है। वायलेट, ब्लू, इंडिगो का जो रीजन होता है ना, कभी देखना, अच्छे से स्टडी करना, उनकी वेवलेंथ में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। 50-50 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे होता है ना इंडिगो, आया समझ। अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा रीजन ऐसे बनाना चाहें बना सकते हैं, क्लियर। इनकी कोई सेपरेट बाउंड्रीज तो है नहीं कलर की, पता ना, मर्ज होते जाते ना, येलो ऑरेंज ऐसे मर्ज होते जाते, ठीक है। तो जैसे वायलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ तो कौन सा दिखेगा, येलो ऐसे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखो। तो यहां तक लिखना, ट्रांसमिटेड लाइट इज नो लॉन्गर व्हाइट, है ना, लिख लिया। ट्रांसमिटेड लाइट इज नो लॉन्गर व्हाइट, ट्रांसमिटेड लाइट लिख लिया यहां तक। ओके, आगे लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है कम है, ज्यादा, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन। अगर कोई रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का, लिखो इफ रेड लाइट, ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग वेवलेंथ, लिखो इफ रेड लाइट, ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग वेवलेंथ, is absorbed from white light, if red light is absorbed from white light, then it appears to us as green, then it appears to us as green, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट वेवलेंथ। इसी के साथ ये भी लिख लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। लिखो सिमिलरली ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, सिमिलरली ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, वो डिपेंड करता है लिगेंड पे, ठीक है, कितनी स्प्लिटिंग हुई है। इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड देन इट अपीयर्स टू अस एज रेड, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, thus red and green are complementary colors, red and green are complementary colors। तो बच्चे आपको कलर कौन सा दिखता है, कलर कौन सा दिखेगा, जो एब्जॉर्ब हुआ, जो एमिटेड हुआ, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट होता है वो दिखता है ना। लिखो स्टार मार्क करके, लिखो thus the color we see in a complex, thus the color we see in the complex। बच्चे ये नोट्स पढ़ने के लिए होते हैं, तुम लोग ऐसे ही आए थे रोज। यहाँ देखो कहाँ डबल सॉल्ट से शुरू हुए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट, फिर बेसिक टर्म्स कराई है ना, मेटल, टाइप ऑफ लिगेंड, सारा डिटेल में, फिर चार्ज कराया, फिर नेमिंग कराई, फिर आइसोमेरिज्म पे इतना टाइम दिया, यहाँ पहुंच गया, आता अब कुछ नहीं आता, अब हो गया चैप्टर गोल हो गया ना। ऐसे होता है, टाइम पढ़ता जाएगा, पढ़ोगे नहीं चैप्टर क्या।
तुम्हें लगता है स्टार्टिंग मिला है, आ तो रहा है मेरे को क्लास में, समझ में कर तो रहा हूँ, हो तो रहा है। देखो कल वाला नहीं आता। तो ऐसे ही तुम लोगों ने सारे चैप्टर खराब किए। मैंने बोला था 4 चैप्टर पढ़े, अभी ढंग से कर लो, और इसको आज कर लेना कवर, ठीक है, इतना रहता है। करो आगे नोट। लिखो thus the color we see in a complex is due to the light which is not absorbed but which is transmitted ब्रैकेट में लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसके बाद छोटा सा टॉपिक ये भी कर ही लो। लिखो द कलर व्हील। लिखो कलर व्हील। कलर व्हील हमें बताता है कलर्स के बारे में। बनाओगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बनाओ। चार 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। इस तरफ लिखना, रेड की तरफ, ठीक है। बनाओ कलर व्हील। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस बार देखो ग्रीनलैंड को भी आया था इसके साथ के क्वेश्चन। केस स्टडी आई थी ना तुम्हें, तो वो यहीं से आई थी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो देखो आसान बहुत है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं है टॉपिक में। तुम लोग पढ़ते नहीं, भूल जाते, तुम लोग समझ के चीज भूल रहे हो। देखो एक होता है बच्चे को समझ नहीं आया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ के भूल रही यार, बहुत बुरा हाल है। ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जैसे सिंपल क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें है, डेल्टा ज्यादा किसमें होगा, इसमें ज्यादा होगा, CN है, इसमें ज्यादा होगा, CN है। चार्ज दोनों में सेम है, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो वो तो देखने की जरूरत नहीं है, आगे समझ। चार्ज सेम है ना दोनों में, तो डेल्टा इसमें ज्यादा होगा। मेरी बात सुनो, अगर डेल्टा इसमें ज्यादा होगा, अगर डेल्टा इसमें ज्यादा होगा, ऐसे देखो मैंने ज्यादा बनाया, अगर डेल्टा इसमें ज्यादा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एनर्जी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन आए, वैसे Fe में कितने होते हैं, Cr है, Cr 3 पॉजिटिव, 4s1 3d, बोलो 3 पॉजिटिव क्या है, 4s0 3d 3, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा ऊपर नहीं जा पाएगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ, हाँ, तो इसका मतलब ये वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या करेगा, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया कौन से कलर का है, ये येलो कलर का है, ठीक है, आया समझ। तो ऐसे पता लगता है कलर, क्लियर। हम सारे कंपाउंड्स के ऐसे कलर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वेवलेंथ कौन सी होगी, छोटी या बड़ी, ठीक है। करो नोट। कलर व्हील में लिखो, कलर व्हील में वैसे एक आधी लाइन लिख लो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, वही जो ऊपर लिखा ना सेम ही है, लिखो। लिखो इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कलर व्हील इज यूज्ड टू डिटरमिन the complementary color of a substance. Color wheel is used to
डिटरमिन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ अ सब्सटेंस। और वो कहा कैसे पता लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर? ऑरेंज के सामने क्या है? ब्लू के सामने ऑरेंज है ना, मतलब कि सामने वाला। ठीक है, लिखो फिर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर शोन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कलर व्हील। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर शोन ऑन द shown on the opposite side of the color wheel. अब आगे की टाइटेनियम की सारी थ्योरी है वो मैंने समझा दी, वो आपको भी खुद लिखनी है। ठीक है, वो पता क्या कह रहा, कहता जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं T2G EG, और जहां एनर्जी देते हैं वो एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, और फिर जब नीचे आता है कलर इंपार्ट करता है। आगे समझ? ठीक है, इसकी सारी थ्योरी लिखी है, वो लिख लो। लिखो, स्टार्ट करो बच्चे, एक पॉज कर दो, यहां से लिखना है एक बार के लिए। देखो अगर कॉपर है ना, जैसे इसमें हम इसको हमने अमोनिया मिक्स किया ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लिया, तो क्या होगा, यहां बनेगा आयन। क्या बना? क्या बना? कॉम्प्लेक्स होना। क्या क्या NH3 4 इधर आ गया 2 पॉजिटिव। ये वैसे तो ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, बट इसमें इक्विलिब्रियम ज्यादातर लाई करता है राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आया समझ? तो इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे। तो ये तो औखा नहीं है, तो बहुत आसान चीज है। इसका क्वेश्चन है ना, असाइनमेंट में भी था, देखा था शायद, टेस्ट पेपर में भी देखा था मैंने। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, चलो लिखो। लिखो, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल। उसकी जगह छोड़ दो, जेमस्टोन छोड़ के बाकी सारा लिख लेना। ठीक है, उसमें 3-4 क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, कि कंपाउंड्स कलर क्यों होते हैं, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, और उसने एक और चीज लिखी हुई है कि जो TiH2 होता है उसको हीट करने पे कलरलेस हो जाता है ना। उसका आंसर क्या है? H2O लूज हो जाएगा। ठीक है, DD ट्रांजिशन नहीं होगी। है समझ? लिखो, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल। और स्टेबिलिटी का मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन। स्टेबिलिटी का मतलब कितना ये आपस ये जुड़ता कितना। ठीक है, टूटना नहीं, जोड़ना इसको। ठीक है, लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन सोल्यूशन मींस द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल। Most of the complexes are highly stable. The stability of a complex in solution means the degree of association between the metal ion. The stability of a complex in solution means the degree of association between the metal ion and the ligands involved in the state of equilibrium between the metal ion and the ligands involved in the state of equilibrium देखो फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ इसकी द फॉर्मेशन ऑफ, ये लिखो बच्चे, ऐसे एक एक नंबर करके ना टॉपिक, हर टॉपिक में से फिर जाके पूरे बनते हैं 10 नंबर 12 नंबर, और आप टॉपिक आते नहीं होते बीच में से, फिर नंबर कहाँ से आएंगे? बेसिक पता है। हाँ, मेरे को CFT आती है। CFT आती है, क्या आता है उस, ये भी CFT के अंदर ही आता है सारा।
जहां यहां तक कलर तक है ना, ये अलग टॉपिक है बस। लिखो आगे। तो सिंगल टॉपिक आना डिटेल में करो उसको, फिर आएगा सारा। लिखे आगे। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स may be expressed as, इसको हम यहां लिख सकते हैं KS। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखेंगे? S मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, S मतलब, हाँ जी वेरी गुड, लिख भी देते हैं, ले लो। इसके बाद पता नहीं कब पढ़ोगे, है ना, लिख देते हैं। अगले साल दिवाली अच्छी मनानी है, पढ़ लो 3-4 महीने, ठीक है? नहीं तो अगले साल दिवाली पे ना पैसे होंगे गोल में, पटाखे भी आएंगे, कुछ भी नहीं होगा पास में, है ना, ना एडमिशन होगी, इतना अजीब सिस्टम होगा ना। पढ़ लो, जागो थोड़ा यार, खुद को ना 5-7 मिनट दिया करो विदाउट फोन, बात करो अपने आप से कि आप लोग कहाँ पे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओटीपी आ रहा नहीं आ रहा चेक करा करो, ठीक है? आगे ये लिख लो, ऐसा ना फिर कॉल सेंटर में लगना पड़े, ओटीपी मांगने पड़े फोन कर करके। हाँ ओटीपी दो जी, पैसे निकलवाने हैं। मैं +2 में पढ़ता नहीं था, एक ओटीपी आएगा वो मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले भी नहीं पूछते, दे दो प्लीज। चलो अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, अगर इन दोनों की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, लोन पे दे रहा ना ये, तो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल, ये उतना ज्यादा सही है, ठीक है? तो ये आपको एजर्शन रीजन में आ सकता है। आज जो इनका जेई का टेस्ट है उसमें काफी ज्यादा एजर्शन रीजन डाले मैंने, है टेस्ट तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, उसमें ये डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन भी हल्का हल्का है, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो बच्चे, लिखो स्टार मार्क करके, लिखो STAR। लिखो if the interaction is strong, if the interaction is strong, comma, the complex formed would be thermodynamically, the complex form would be thermodynamically more stable, more ब्रैकेट में लिखो पीकॉक, more stable, more का मतलब यहाँ पीकॉक, more stable and the value of stability will be large, and the value of stability constant will be large, and the value of stability constant will be large. Yes. How? लिखो देखो we know everything, लिखो let us consider a general reaction, let us consider a general reaction, let us consider the general reaction। मान लो हम एक जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, कैसे? ऐसे, क्या बन गया? ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा टॉपिक अभी ना, ये बच्चों को आता नहीं होता, फाइनल दिसंबर के पेपर आएंगे जब कोऑर्डिनेशन को टाइम हो जाएगा, फिर ये आएगा नहीं टॉपिक। थ्योरी डिटेल में पढ़ा करो, डिटेल में तो चैप्टर पढ़ते ऊपर ऊपर से नहीं, डेली पढ़ना होता है, एक दिन में सारे चैप्टर पढ़ोगे नहीं होंगे। अब देखो जैसे मेटल या मेटल आयन जैसे सॉल्यूशन में मेरे पास, ठीक है, तो चारों लिगेंड इकट्ठे उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, है ना, ऐसे होता है। जैसे इसके चार्ट मारना, एक मैंने एक साथ नहीं ना बजेगा, थोड़ा सा उसमें आएगा गैप, है ना, अटैक करना, पहले एक लिगेंड लगेगा, पहले एक लिगेंड क्या बन गया?
बोलो बोलो, ml बन गया, क्या बन गया? उसके बाद ml प्लस क्या बन गया? वाह, क्या? ml2 प्लस l क्या बन गया? ml3। मैंने +1 को पूछा, मैं 2s प्लस 2s, पता क्या कहते हैं? बताओ क्या आएगा? 4s ml3। आगे क्या आ गया? इन्हें बोलते हैं अब स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी। इनको अगर मैं ये पूरी इक्वेशन ऐड कर दूं, मतलब कि मैं सिंगल स्टेप में कर रहा हूं, है ना, तो इसको ऐड करूंगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा क्या? 4 लिगेंड बचे और मेटल बचा। क्या बचा? गिव्स। बच्चे टेस्ट में ना कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा था, काउंटर आयन जो थे ना, ऐसे ऐसे K2 ऐसे लिख के लिखा था काउंटर आयन। K2 क्यों लिखना, सिर्फ K लिखो ना, K काउंटर आयन K है, K2 थोड़ी है, ठीक है। लिगेंड CN लिगेंड है। यहाँ लिखेंगे KS, क्या लिखेंगे? KS क्या, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके KS किसके इक्वल आएगा? KS का क्या रिलेशन आएगा K1 K2 K3 K4 के साथ? हाथ खड़ा करो। और एक क्या आएगा नमन, क्या आएगा? ऐड हो जाएगा, मुझे बताओ क्या आएगा? नहीं, वो तो सीधा आपने वो लिखवा रहे हो ना, इसका सीधा क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या आ जाएगा? सीधा रिलेशन बोल दो ना बच्चे K1 K2 के साथ। हाँ, क्या रिलेशन आएगा सोचो, क्या रिलेशन आएगा बच्चों? ये मल्टीप्लाई होंगे सारे, कैसे? देखो, ज्यादा कुछ ना हो, ठीक है। इधर देखो, इसकी वैल्यू बोल लो, K1 क्या आ गया? हाँ, ml/, बोलो बॉयज, बॉयज बोलेंगे, बॉयज, बॉयज देखते हैं कौन बॉय है। चलो, हाँ बोल रहे, बोल ही रहा, बोलो ml/m l, बॉयज ही बोलेंगे। K2 बोलो बॉयज, ml2 बाय, चलो गर्ल्स बोलो, चलो रणबीर और चलो अभिषेक बोल। K3 इधर क्या आ गया? गर्ल्स ने बोलना है, मैं तो रणवीर भी बोला, वो बोला ml3 नीचे बंद करके बैठ गया, बोलना नहीं है, कॉपी तो बंद थोड़ी करनी है। K4 क्या आया? ml4/, मैंने ना उधर देखा नहीं है, सही लिख रहे हैं ना हम। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे अगले पेज पे, देखते कौन करवाता है। हाँ अब बोल अभिषेक। K1 इंटू K2 इंटू K3, गुरतेज बताया, गुरतेज हाँ जी बोलो। K1 क्या था? ml ml/, m बोले, m बोले यार, m बोलना आगे। हाँ, ये आ गया K इक्वल टू K1 इंटू K2 बोलो, ओए K2 बोल। क्या करी यार, चाटा मारो तेरे में।
K4 बोल चल। ML4 K2 बोल चल। ML2 देखता को भगवान ने कितना दिमाग दिया, पढ़ता नहीं तू। ML2 बाय ML। चलो स्मिथ बोल लो K3 अपॉन ML2। चल बोल विषय ML4। हाँ देखा, थोड़ी सी पढ़ने की नीयत दिखाएगा आ जाएगा। ML रणवीर आगे क्या होगा इसमें? मल्टीप्लाई तो हो गया, कैंसिल, ये ML कैंसिल, ML2 कैंसिल और ML3 कैंसिल, ML3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ बस? तो क्या बचा हमारे पास? ML4 ओवर ये बचा, ये आ गया समझ? बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो सम होता है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टेप वाइज जो होते हैं ना कांस्टेंट, उनका प्रोडक्ट होता है, सम नहीं प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये आ जाए, ठीक है, ये समझ आया? और इसमें भी एक ऑर्डर होता है, जब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंबाइन करेगा, जैसे कॉपर था, जैसे मेटल ले लो, चलो मेटल एल के साथ कंबाइन करा, बना Ml, है ना? तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा ना वो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है सबसे पहले ये सबसे ज्यादा होगा, ये ऑर्डर हमेशा ट्रू रहेगा। कर लो बच्चे, पॉज कर दो।